नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, तो दोस्तों भक्ति आंदोलन आप बहुत ज़्यादा रूबरू होंगे। इन 4 पॉइंटों को आप देख के आप समझ गए होंगे कि भक्ति आंदोलन आपके लिए जानना बहुत आसान है, क्योंकि आज के समय में भी शिव चर्चा, राम चर्चा, भगवान कृष्ण की भक्ति और निर्गुण भक्ति, ये निर्गुण शब्द आप शायद नहीं सुने होंगे। बता देंगे, आप अभी भी शिव चर्चा यानी भगवान शिव की शिक्षाओं का संकलन, भगवान राम, भगवान विष्णु यानी मर्यादा पुरुषोत्तम यानी भगवान राम और विष्णु के सभी अवतारों की सभी चर्चाएं और कृष्ण भक्ति आप जरूर सुने होंगे। मीराबाई का नाम, आप तुलसीदास का नाम जरूर सुने होंगे। इसकी शुरुआत दोस्तों छठी शताब्दी में तमिलनाडु से हुई थी। तमिल क्षेत्र से हुई और तमिल क्षेत्र से होते हुए ये कर्नाटक और इधर महाराष्ट्र में और उधर बंगाल में चला गया। महाराष्ट्र और बंगाल में विकसित हुआ। बंगाल में विकसित हुआ और इसका विकास करने का मुख्य स्रोत यानी इसके प्रचार प्रसार को, इसको फैलाने का मुख्य जो क्या कहते हैं पात्र थे, वो 12 अलवार संत थे, जो वैष्णव संत होते थे। 63 नैनार। जब ने आपको पिछले प्राचीन इतिहास में हमने आपको वैष्णव धर्म और शैव धर्म जब पढ़ाया था, तो वहाँ नैनार संत और अलवार संत आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वैष्णव संत क्या थे, अलवार, नैनार, रुद्र सब आपको दे दिया जाएगा और ऑप्शन में, और आपको अलवार वैष्णव संत, नैनार शैव संत होते हैं, ये आपको चर्चा करनी है। इसके बाद महाराष्ट्र में दोस्तों भगवान विष्णु के रूप को, वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाया और वहाँ एक स्वामी हुए, विट्ठल स्वामी, जो वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु के ही एक रूप माने गए। और पंढरपुर में इनकी यात्रा, तीर्थ यात्रा करवाई जाती थी। और एक थे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। किसे जाता है दोस्तों? रामानंद को जाता है। और ये चारों भक्ति आंदोलन हम आपको एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे भगवान रामचरितमानस तुलसीदास ने लिख दिया, कैसे मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। निर्गुण भक्ति में केवल ज्ञान होता है, मतलब केवल योग, उपासना, भगवान की सिर्फ चर्चाएं, उनके ज्ञान। और सभी भक्ति में क्या होता है कि कभी यज्ञ किया जाता है, कभी शिव चर्चा में आप देखते होंगे अगरबत्ती और जलाया जाता है, लेकिन निर्गुण भक्ति में केवल उनके ज्ञान और उनके चर्चाओं को केवल मग्न किया जाता है और मन में ही भगवान शिव की एक अप्रतिम चित्रों को मन में ही क्या कहते हैं उनको अर्चन किया जाता है, याद किया जाता है। इसके बाद दोस्तों भक्ति आंदोलन हम आगे बढ़ेंगे। पहले भक्ति आंदोलन होता क्या है? तो होता क्या है दोस्तों, बहुत आसान सा टॉपिक है कि जब भारत में, इसको मिटाते हैं, जब भारत में गौतम बुद्ध और महावीर का जब धार्मिक उत्थान हो रहा था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आ रहे थे, उस समय दोस्तों ईसा पूर्व था, उसके 800 साल के बाद पुनः भारत में धार्मिक उत्थान की जरूरत पड़ी। छठी शताब्दी में हुआ क्यों? क्योंकि दोस्तों जाति प्रथा एकदम चरम पे था, लोगों में ज्ञान की कमी महसूस हो रही थी, ईश्वर पे आस्था कम गया था और लोग अत्याचारी, निर्दयी हो गए थे, लोग भोग विलास में लीन हो गए थे, लोग ने ईमानदारी छोड़ दी थी। ये लोग व्यापार में बेईमानी करने लगते थे, ये लोग जाति प्रथा को बहुत ज़्यादा मानने लगे थे, इन लोगों में जो सामान्य ज्ञान था वो भी बहुत कम हो गया था। इसके अलावा यज्ञ में हमने बोला था कि हड़प्पा वाला भी याद कीजिएगा, आर्य समाज में जब हम उत्तर वैदिक काल तक गए थे तो उसमें हमने बोला था कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नाव के समान बताया गया है, क्योंकि यज्ञ में जो खर्चाएँ होते थे, अनाज दो, ये दो, वो दो, उन्हें इसकी आलोचना की गई, मूर्ति पूजा की
आलोचना की गई। हालांकि इतने सभी होने के बाद भी आज भी मूर्ति पूजा, यज्ञ, ये सभी अपने चरम पे है। लेकिन इनका कहना था कि ईश्वर की भक्ति करो, मतलब ईश्वर की बातों को सुनो, उन्हें अनुसरण करो, उनके बातों, जैसे ईश्वर ने गीता में कहा है कि सत्य बोलो, ईमानदारी पे चलो, लोगों को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्म करो, यानी कि अपने काम पे जोर दो। और आज के लोग जो होते हैं वो इन सभी बातों को अनुसरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब एक समय था जब 6ठी शताब्दी में, सेम आज के ही समय के दौरान, उस समय भी लोग जो है मतलब भक्ति आंदोलन से भटक गए थे। वो भगवान की उपासना तो करते थे लेकिन उनमें उनका स्वार्थ रहता था, वह यज्ञ, मूर्ति पूजा। आजकल देखते हैं हम लोग सरस्वती पूजा में बहुत सारे लोग, बहुत कम ऐसे होते हैं जो लिग्न होकर माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग केवल मूर्ति पूजा में ही अपने आप को मान लेते हैं कि हम आराधना कर रहे हैं। नहीं, माँ सरस्वती ने कहा है कि विद्या को अर्चन करने के लिए विद्या का ज्ञान लेना जरूरी है, उनके लिए अपने गुरु का आदर करना, गुरु का अनुसरण करना जरूरी है। ये सभी बातें बोली जाती थी, लेकिन ऐसा आज के दौर में होता नहीं है। तो चलिए भक्ति आंदोलन में हम प्रमुख जगह हो जहां भक्ति आंदोलन हुए और प्रमुख संतों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों हम आप बात करेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक और उनके प्रमुख संतों की। तो चलिए हम बात करते हैं प्रतिपादक में। पहले प्रतिपादक यानी कि पहले जो भक्ति आंदोलन के प्रेरणा थे उनमें हम आते हैं। पहला नाम था शंकराचार्य का। दोस्तों शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के क्या कहते हैं संपादक थे, यानी इनका मत क्या था, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद निर्गुण भक्ति पे जोर देता है। निर्गुण भक्ति क्या होता है, तो वो निर्गुण भक्ति होता है ज्ञान मार्ग। अद्वैतवाद क्या होता है, चलिए हम अभी शंकराचार्य पे ही चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम एक एक करके सभी पे चर्चा करेंगे, इसलिए हम इनका सभी का नाम मत नहीं लिखे। शंकराचार्य अद्वैतवाद को मानते थे। अद्वैतवाद मतलब जो दो ना हो, जो दो ना हो मतलब ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ये होता है अद्वैतवाद। निर्गुण का मतलब ज्ञान मार्ग, मतलब ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्ग है। आप ज्ञान अर्जित करो, आप ईश्वर के मन में आराधना करो, ना कि मूर्ति पूजा करो, ना कि जाति प्रथा को मानो, ना कि यज्ञ करो। यज्ञ विरोधी, मूर्ति पूजा विरोधी, ये सिर्फ ज्ञान मार्ग को ही महत्वपूर्ण मानते थे और अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने एक संप्रदाय की भी स्थापना की और उस संप्रदाय का नाम रखा था स्मृति। उस संप्रदाय का नाम रखा था स्मृति। इनकी संप्रदाय का नाम था स्मृति। यानी स्मृति का मतलब होता है याद, यानी ये लोग योग और क्या कहते हैं मन पे, जैसे हमने अभी आपको मन में सोच के बोला कि अद्वैतवाद, निर्गुण, ज्ञान, मतलब ये लोग मस्तिष्क पे ज़्यादा जोर डालते थे, स्मृति को ज़्यादा जोर डालते थे और ज्ञान में स्मृति का बहुत महत्व होता है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपकी स्मृति शक्ति कमज़ोर है, आप जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको याद नहीं हो पाएगा कोई चीज़, तो आपके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इसीलिए ये लोग ज्ञान मार्ग में स्मृति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे और इसीलिए इन्होंने स्मृति संप्रदाय की भी स्थापना की। अगर शंकराचार्य की बात करें तो हमने बोला कि 788 ईस्वी में केरल में एक जगह है कलादी, मालाबार तट के पास, यहाँ इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बहुत सारे मठ, द्वारिका में, बद्रीनाथ में, तो हमने बहुत सारे मठ की, लगभग 4 महत्वपूर्ण मठ हैं। बद्रीनाथ में इन्होंने ज्योति मठ स्थापना की थी। लिख देते हैं चारों मठ का नाम आपको एक साथ, ये आप याद जरूर करिएगा दोस्तों। ये चारों जगह, जहां बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारिका गुजरात, पुरी उड़ीसा, मैसूर कर्नाटक, जगह का नाम लिख दे। उत्तराखंड, द्वारिका गुजरात, पुरी उड़ीसा और मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। दोस्तों इन जगहों पे उन्होंने प्रमुख पीठ का मतलब एक स्थल जहाँ पे ये लोग निर्गुण भक्ति यानी ज्ञान मार्ग को प्रचार प्रसार करते थे, अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उसके लिए उन्होंने एक पीठ यानी एक भवन का निर्माण करवाया। उन्हीं भवन के अंदर ये लोग जो है शिक्षाएँ देते थे, जैसे कि बद्रीनाथ में ज्योति पीठ, द्वारिका में शारदा
पुरी में गोवर्धन, पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान गोवर्धन के बारे में सब जानते होंगे। और कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ की चर्चा की है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। और इसमें अद्वैतवाद मत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के संपादक थे और ये श्री संप्रदाय यानी विष्णु धर्म को मानने वाले थे। चलिए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। तो रामानुजाचार्य जो हैं दोस्तों, ये श्री संप्रदाय के संस्थापक थे। श्री संप्रदाय यानी वैष्णव यानी श्री राम के ये मानने वाले थे। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद कहने का मतलब है दोस्तों कि ये लोग ईश्वर को मानते थे और ईश्वर के हर रूप को मानते थे। और चूंकि यह लोग विशिष्ट ईश्वर को सभी के लिए मानते थे, सभी के लिए, इसलिए जो नीच जाति के लोग थे, जो शूद्र लोग थे, ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में हमने शूद्र की चर्चा की है, ये रामानुजाचार्य से बहुत प्रभावित थे। क्योंकि रामानुजाचार्य किसी में भेदभाव नहीं करते थे। इनका कहना था ईश्वर हर रूप में है, ईश्वर सभी के लिए है, ईश्वर विशिष्ट है, ईश्वर श्री राम है और श्री राम सभी के लिए है। इसीलिए इन्हें सगुण भक्ति का प्रतिपादक कहा जाता है। इनका जन्म मद्रास, चेन्नई, पेरम्बूर में हुआ था। इन्होंने श्री संप्रदाय यानी विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों निम्बिकाचार्य के बारे में। अगर निम्बिकाचार्य की दोस्तों बात करें तो इन्होंने एक संप्रदाय किया, उसका नाम था सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय, ये संप्रदाय का स्पेलिंग सही है, ठीक ही है। सनक संप्रदाय दोस्तों ये राधा कृष्ण की भक्ति करते थे, राधा कृष्ण की भक्ति करते थे। लेकिन चूंकि इनके शिक्षाओं में शिव धर्म का भी अनुसरण दिखता है, इसीलिए इन्हें भगवान शिव का एक अवतार भी मानते हैं। लोग इन्हें भगवान शिव का एक अवतार मानते हैं। लेकिन चूंकि भक्ति की बात करें तो ये लोग राधा कृष्ण की भक्ति करते थे। इनका मत था, किनका? निम्बिकाचार्य का मत था, और वह मत था द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद क्या होता है? द्वैतवाद। तो चलिए हम एक बार इसकी चर्चा करते हैं, हम आपको एक एक करके पूरा बताते, सुनिए। होता है पहला अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब ये बोलते हैं कि ईश्वर हर जगह है, एक ही है और एक ही रूप में विद्यमान है। हर मानव के अंदर, हर लोगों के अंदर ईश्वर है, मतलब ईश्वर एक है। केवल अद्वैत मतलब कोई नहीं, सिर्फ एक, सिर्फ एक। ये आत्मा परमात्मा सभी के संकलन को केवल और केवल एक मानते हैं। ईश्वर एक है, यानी यह आत्मा शरीर सभी को अलग अलग मानते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद मतलब ईश्वर विशिष्ट है, ईश्वर सभी के लिए है, इसका ये अर्थ हुआ। ईश्वर सभी में है, ईश्वर सभी के लिए है। अब उसके बाद आता है दोस्तों द्वैतवाद। द्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा को अलग अलग बोला है। परमात्मा को यानी द्वैत मतलब दो। इसमें दो चीज़ों की चर्चा की गई है। एक जो शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा होता है और इन आत्माओं को संचालित करने वाला परमात्मा होता है। इनको कहा जाता है द्वैतवाद में कि आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है। ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है, परमात्मा आत्मा को संचालित करते हैं। मानव शरीर, हर जो मानव शरीर के एक सूक्ष्म जो आत्मा रूपी भाग होता है उसका संचालन परमात्मा करता है। विशिष्टाद्वैतवाद में ईश्वर सभी के लिए है बोला जाता है, इसीलिए शूद्र भी इनके अनुसरण होते थे। अब आता है निम्बिकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। ये क्या बोलते हैं कि आत्मा भी अलग है, परमात्मा भी अलग है। आत्मा से परे मानव शरीर जो जीवों का शरीर है, शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं। हम देखते हैं जब शिव चर्चा करते हैं तो कभी कभी सुनते होंगे कि जो बोला जाता है कि मानव शरीर जो है केवल एक भाग है जो पंच तत्वों से बना है। इसमें एक आत्मा का वास होता है जो अजर है, जो अमर है। इन आत्माओं का एक क्या कहते हैं मालिक होता है जिसे हम लोग ईश्वर बोलते हैं। मतलब द्वैताद्वैतवाद में
ये लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को अलग अलग दिखाते हैं। द्वैताद्वैत मतलब दो से भी अधिक, ये हर चीज़ को अलग अलग दिखाते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया द्वैताद्वैतवाद। आपको अब समझ में आ गया होगा इन सभी का मतलब, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद क्या होता है। ये सभी एक बस मत हैं, ये सभी मत हैं कि हम द्वैताद्वैतवाद को मानते हैं। मेरा मत का मतलब मानना, द्वैताद्वैत मतलब आत्मा अलग, परमात्मा अलग, जीव अलग, मानव शरीर अलग, पंच तत्व अलग। अद्वैतवाद में बोलता नहीं, सर्व सिर्फ एक। द्वैतवाद में दो, आत्मा परमात्मा। विशिष्टाद्वैतवाद में ईश्वर हर जगह है, ईश्वर सभी में है, ईश्वर सभी के लिए है, ईश्वर कभी किसी में भेद नहीं करता है। ये सभी चीज़ों की चर्चा, जाति प्रथा नहीं है, ये सभी की चर्चा करता है कौन, विशिष्टाद्वैतवाद। तो निम्बिकाचार्य तक चलिए, जो हमने अब आपको बता दिया। चलिए अब हम चर्चा करते हैं माधवाचार्य के बारे में। और माधवाचार्य दोस्तों, जिस तरह अभी हम तुरंत बोले आत्मा और परमात्मा, और ये माधवाचार्य आत्मा परमात्मा को मानने वाले थे, यानी द्वैतवाद को मानने वाले थे। और यह ब्रह्म संप्रदाय के प्रतिपादक थे। माधवाचार्य का कहना था कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग भाग होते हैं। इसी मानव जीव में, किसी जीव में शरीर के अंदर एक आत्मा होता है और परमात्मा उनके संकलन करते हैं। ये विष्णु के प्रतिपादक थे। ब्रह्म संप्रदाय, यह संप्रदाय स्थापित किया, लेकिन यह उपासना किसकी करते थे, लक्ष्मी और विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की ये लोग उपासक थे। अब हम बात करते हैं वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य की अगर हम बात करें तो दोस्तों, ये लोग शुद्ध द्वैतवाद के संप्रदाय थे, प्रतिपादक थे। और इनका संप्रदाय क्या था, रुद्र, शुद्ध द्वैतवाद, और संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय। अब तो एक नया टॉपिक आ गया कि सर शुद्ध द्वैतवाद तो आपने बताया नहीं। दोस्तों, जब आप द्वैतवाद की चर्चा करते हैं तो आप बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग भाग होते हैं। इन्होंने परमात्मा को नहीं बताया, इन्होंने बोला कि नहीं, एक ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, यानी शुद्ध द्वैतवाद, जो हर जीवों में उपस्थित आत्मा को संचालित करता है, उनका ये क्या कहते हैं, पालन करता है, पालनहार करते हैं। इनको एक ईश्वर, उस ईश्वर का नाम उन्होंने बोला रुद्र संप्रदाय। देख के मत समझना कि भगवान शिव थे, ये श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और कहते थे कि एकमात्र भगवान कृष्ण हैं जो पूरे समाज, पूरे संप्रदाय को जोड़ के रखे हुए हैं। चूँकि भगवान भगवान कृष्ण का अस्तित्व था, इन्होंने भगवान कृष्ण को माना कि ये अस्तित्व में है, इसीलिए इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद बोला। नहीं, शुद्ध मतलब कि जो एक्चुअल है वो बोलो, क्या है वो, तो ये मानते थे कि हाँ कृष्ण हैं। और यह काशी की यात्रा पर भी आए थे, काशी जो आज का वाराणसी है, और यहाँ इन्होंने कृष्ण भक्ति की जो है प्रचार प्रसार किए। अब हम आपको एक पॉइंट पढ़ाए थे कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ, वह प्रचार प्रसार किसने किया था, वह किया था रामानंद ने। तो चलिए उनके बारे में 2-4 पॉइंट जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रामानंद और कबीर के बारे में। तो दोस्तों, रामानंद का जन्म 1299 में हुआ था। अगर इनको एकमात्र संत माना जाता है जिन्होंने दक्षिण से लेके उत्तर तक संपूर्ण भारत में इन्होंने क्या किया था, भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले संत का नाम रामानंद था। इन्होंने भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया, मतलब मोक्ष प्राप्त करना है तो ईश्वर की भक्ति करो। और यह श्री राम की भक्ति करते थे, श्री राम की भक्ति करते थे। 12 शिष्य में रैदास, कबीर इम्पोर्टेंट, और पद्मावती, रानी पद्मावती उस समय इनकी शिष्य हुआ करती थी। इसके बाद इनके एक शिष्य हुए रैदास और कबीर। कबीर जो निर्गुण भक्ति को मानते थे, और सब संत हिंदू धर्म में वो बोलते थे कि जो कृष्ण है, जो राम है, जो शिव है, वो एक हैं। लेकिन यह एकेश्वरवाद यानी अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद जिसको कि अद्वैतवाद बोलते हैं,
जिसकी संकलन शंकराचार्य ने की थी, जिसे निर्गुण भक्ति ज्ञान मार्ग बोलते हैं। यह बोलते थे कि अल्लाह भी वही है, ईश्वर भी वही है, गॉड भी वही है और भगवान भी वही है। और इनकी संकलन जो है वो बीजक एक पुस्तक है जिसमें कबीर की वाणी का संकलन है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपो हो शीतल होए। ये जो बीजक में कबीर के दोहे लिखे गए हैं, मृत्यु 1510 में हुई थी। कबीरपंथी होने का मतलब सभी को एक मानना, न जाति में अंतर न धर्म में अंतर। और सभी, जैसे हमने बोला कि और सभी भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन एक धर्म के अंदर लोगों को शिक्षा देते थे। कबीर ने कभी धर्म कभी जाति के मोह में नहीं फंसे, यह मूर्तिवाद को नहीं मानते थे, ये अगरबत्ती ये वो जो भी आडंबर हैं उनको नहीं मानते थे, ये ज्ञान को मानते थे। ईमानदारी पे चलो, सत्य पे चलो, अच्छा वचन बोलो, ये इस ज्ञान को मानते थे। ऐसे होते हैं कबीरपंथी। चलिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन के अब अंतिम पड़ाव पे हैं। इसमें भक्ति आंदोलन में कुछ और दोस्तों, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, रैदास, मीराबाई, कबीर के बारे में हमने चर्चा की। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बंगाल में हुआ था और बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार में आपको गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा योगदान रहा। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामचरितमानस के लिए ये प्रसिद्ध हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का जो रामचरितमानस में जो संकलन है, श्री राम के ये उपासक थे, वो बहुत ही मान्य है। और मीराबाई कृष्ण भक्ति, रैदास रामानंद के शिष्य थे, रामानंद की शिक्षाओं को मानते थे। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो बीएड में प्रीवियस ईयर में ईस्वी याद नहीं है, पूछा गया है कि असम में भक्ति आंदोलन के संकलनकर्ता कौन थे, और वो थे शंकरदेव। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार शंकरदेव ने किया था। और उत्तर प्रदेश में आपको राम भगवान को मानने वाले, रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास थे। चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग जितने भी भक्ति आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट थे आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें पैरामेडिकल वाले जितने भी हैं उनके लिए बहुत कम पॉइंट है, तो आप इस वीडियो को नहीं देखें, आप इसको स्किप कर दें, आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि यह वीडियो आपके उपयोग के लिए नहीं है। लेकिन बीएड वालों, अगर आप इस वीडियो को देखें ज़रूर। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं भी देख पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, हम क्वेश्चन आंसर में आप इस वीडियो को और डिटेल से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।